रविवार की सुबह से एक बार फिर से तमिलनाडु तरबतर है। राजधानी चेन्नई ठहर सी गई है। चेन्नई में जगह जगह पानी भरा हुआ है। स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। चेन्नई, चित्तूर, कांचीपुरम, न सिर्फ चेन्नई बल्कि तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में यही हाल है। ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बारिश से सड़कें जो हैं वो तालाब में और नदियों में तब्दील हो गई हैं। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। सभी ज़रूरी सेवाओं पर इसका बुरा असर पड़ा है। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। चेन्नई में बुरा हाल। सड़क, रेल, हवाई तमाम यातायात पर इसका प्रभाव पड़ा। किनारे बसा ये शहर हर जगह छोटा समंदर नजर आने लगा है। सड़क से लेकर मैदान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हवाई अड्डा सब तरबतर हैं। आकाश से बरसने वाले मेघ मानने को तैयार ही नहीं है। रविवार की सुबह से चेन्नई में बेहिसाब बारिश जारी है। ये दिवाली के बाद मौसम की आतिशबाजी है जिसने चेन्नई और तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से को बेहाल कर दिया है। तेज हवाओं के साथ लगातार बरसात हो रही है। बारिश, बाढ़ और तूफान अब तक 59 लोगों की जान ले चुका है। System per se, if a stronger system will bring only more rain, wind also. This is a rainmaker. So even weak systems, even if they move slowly, they will generate huge quantum of rain. That's always possible. बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से होने वाली बारिश ने अडयार नदी को उफान पर ला दिया है। चेन्नई शहर के कई इलाके इस नदी की चपेट में हैं। कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। दिक्कत की बात यह है कि फिलहाल इस बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। 2 दिनों तक अभी बादल जमकर बरसेंगे। बारिश के शिकंजे में फंसा शहर ठहर गया है। स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दफ्तर जाने वालों के सामने बड़ा संकट है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ऊपर से आसमान में छाए बादल रुकने का नाम नहीं ले रहे। मछुआरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया है। पिछले दिनों की बारिश ने चेन्नई शहर को थाम कर रख लिया था। जल निकासी व्यवस्था की पोल खुलकर रह गई थी, जिसके बाद से सरकार जरा मुस्तैद हो गई है। कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिनसे सहायता ली जा सकती है, लेकिन राहत तो तब मुमकिन है जब बादल जरा आराम करने को तैयार हो जाएं। चेन्नई से श्रीशा रेड्डी के साथ आज तक ब्यूरो। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं चेन्नई। टीएस सुधीर हमारे संवाददाता चेन्नई से हमारे साथ हैं। सुधीर, हालात क्या हैं इस वक्त चेन्नई के? आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर वेलाचेरी इलाके में हूँ, जो कि दक्षिण चेन्नई का एक भाग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरी जो इलाका है ये एक तरह से मेन रोड से है, जहाँ पे पूरी तरह से पानी भर गया है। दोनों तरफ के मकानों में जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर पानी घुस गया है और जहाँ तक गाड़ियों को चलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। मेरे साथ हैं राजू, जो भी यहाँ चेन्नई में 10 साल से हैं, गारमेंट का काम करते हैं। इस तरह का हालात देखे हैं आपने? पहले तो मैं कभी नहीं देखा। पिछले 5 साल पहले एक बार हुआ था, बाद में अभी जो हुआ है बहुत बुरी तरीके से। हम लोग काम धंधे पे नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। आज छुट्टी है? आज नहीं, 1 हफ्ता से छुट्टी चल रहा है। तो किस तरह की दिक्कत आई है उसके बारे में बताइए। दिक्कत आ रही है कि जैसे हम लोग को जाने आने के लिए बस का प्रॉब्लम है। बाकी दूसरा है कि रोड में कभी बाइक लेके जा रहा हूँ तो हर रोड पे पानी जमा हुआ है। इस कारण लिए बाइक में भी नहीं जा सकता हूँ। और जिस काम पे जाना है साइड में, उधर भी प्रॉब्लम है। और दुकान बाजार में कोई दुकान खुला है, कोई बंद है। बहुत तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। तो सईद, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की दिक्कत आ रही है बारिश की वजह से। पिछले 6 घंटे सुबह से तो बारिश नहीं हुई, लेकिन चूंकि काफी सारा पानी अभी भी ठहरा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम चेन्नई कॉर्पोरेशन का काफी खराब है। पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है अंदर और समुद्र के अंदर, तो जिसकी वजह से काफी सारे इलाके पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं। नावों का इंतजाम भी किया गया है कुछ ऐसे इलाकों में जहां पर गाड़ियों से नहीं जाया जा सकता। काफी सारे लोग अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के घरों में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी भर गया है। लेकिन सुधीर, अगले 24 घंटे ये भविष्यवाणी की गई है कि और भी बारिश होगी, तेज बारिश होगी। हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। क्या कोई अलर्ट प्रशासन की तरफ से, क्या कोई और इंतजाम प्रशासन की तरफ से है सुधीर?
शनिवार के दिन को यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं हुई, एक तरह से गैप हुआ था और पिछले हफ्ते ये पाया गया कि जो चेन्नई का प्रशासन है, कॉर्पोरेशन का प्रशासन, वो इतने ठीक तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाया। इसीलिए शायद 10 आईएएस ऑफिसरों को जयललिता सरकार ने तैनात किया है कि आज के और कल के जो जितने भी बारिश की वजह से मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा उसमें वे सहायता कर सकें। तो कडलोर, पौंडीचेरी, कांचीपुरम और चेन्नई, ये 4 जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा डैमेज होने की आशंका है। और जैसे मैंने बताया, काफी सारे जो लो लाइंग एरियाज में वहां पे लोगों को शिफ्ट करने को कहा गया है। स्कूलों और कॉलेजों में मेकशिफ्ट रिलीफ शेल्टर्स बनाए गए हैं। काफी सारे फूड के पैकेट्स, खाने के पैकेट्स का इंतजाम किया गया है। तो उनका कहना है कि अगले 2 दिन इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शायद बुधवार से हालात के सुधरने की उम्मीद है। सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ। हम कुछ तस्वीर अपने दर्शकों को चेन्नई की दिखाना चाहते हैं। ज़बरदस्त परेशानी में हैं चेन्नई के लोग और उसके बाद सुधीर से बात करेंगे। हालांकि 5-6 घंटे से बारिश रुकी हुई है, सुधीर ने ये कहा ज़रूर है, लेकिन पानी भरा हुआ है पूरे शहर में। और ये हाल है, देखिए सड़कों का ये हाल है। जो गरीब लोग हैं, जो बस्तियों में रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी बनकर आई है ये बारिश, क्योंकि उनके घर एक तो कच्चे हैं, घर गीले हो चुके हैं, घर में पानी टपक रहा है, सोने की जगह नहीं है। 59 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और सड़कों पर हालत ये है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, ना वो ऑफिस जा पा रहे हैं, ना अपना कारोबार कर पा रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुसीबत की मार इस बारिश की पड़ी है वो गरीब लोगों पर पड़ी है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों पर पड़ी है, जो नालों के किनारे रहते हैं, सड़कों के किनारे रहते हैं, उन लोगों की बहुत बुरी हालत है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं और ये वो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुधीर, क्योंकि चेन्नई में आप मौजूद हैं, चेन्नई में आज हर शख्स, सुधीर, इस बारिश की वजह से परेशान है, लेकिन उन गरीबों का क्या, जिनके घर में पानी टपक रहा है, जिनके घर इस पानी में बर्बाद हो रहे हैं, क्या उनके लिए कोई इंतज़ाम सरकार की तरफ से किए गए हैं सुधीर? ज्यादा पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं सईद। मैं उदाहरण दूंगा सईदा पेट एरिया का, जहां पर अडियार नदी वहां से निकलती है। नॉर्मली वो एक तरह से सुएज का नाले की तरह बन गई है, लेकिन कल जो हमने देखा, कल शाम को और आज सुबह भी जब वहां के जो दृश्य देखे, पूरी तरह से जो कच्चे जो मकान है पूरी तरह से पानी के अंदर आ गए हैं। उनमें से सारा सामान उन्होंने निकाल दिया है और वे किसी तरह के सहायता की उम्मीद में है कि शायद उनको किसी तरह के रिलीफ शेल्टर में ले जाया जाएगा। लेकिन जो बड़े इलाके हैं, जो कि सेंट्रल चेन्नई के इलाके हैं, जैसे तेनामपेट, जैसे अन्नासाले, वहां पर भी पूरी तरह से पानी इतना भर गया है कि काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों से जो यहाँ पे 10-20 साल से ठहरे हैं, उनका कहना भी यही है कि शायद उन्होंने इतनी बारिश की वजह से मुश्किल नहीं देखी। बिकॉज एक तरह से जो चेन्नई कॉर्पोरेशन, जिन्होंने दावा किया था कि पूरी तरह से स्टॉर्म वाटर ड्रेन को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है मॉनसून के आने से पहले, उनका जो क्लेम था एक तरह से झूठा साबित हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं से भी पानी ड्रेनेज के अंदर नहीं जा रहा है। बिल्कुल सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को, अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी सुधीर ने जायजा लिया है वहां का कि बारिश से कितने परेशान हैं लोग। सुधीर की रिपोर्ट दिखा देते हैं। मैं यहाँ पर तांबरम से वेलाचेरी जाने वाली मेन रोड पे हूँ और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि चेन्नई में पिछले 2 दिन में कितनी बारिश हुई है। पिछले हफ्ते काफी बारिश हुई, जिसकी वजह से पूरा चेन्नई ठप हो गया था, लेकिन कल सुबह से जो बारिश हुई है तकरीबन 23 सेंटीमीटर चेन्नई में ही, उसकी वजह से ये पूरे जो मेन रोड के इलाके हैं, जो अंदर के जो लेन्स और स्ट्रीट्स हैं, पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं। एक तरह से देख सकते हैं पूरी तरह से ट्रैफिक ठप हो गया है। ये दक्षिण चेन्नई का इलाका है और कई घरों में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग काफी निराश हैं क्योंकि उनको सहायता नहीं मिली है चेन्नई कॉर्पोरेशन से। जो ड्रेनेज का पानी है बिल्कुल नहीं निकला है। ये आप देख सकते हैं कई छोटी छोटी जगहों से, नालियों से पानी निकल रहा है, लेकिन वह काफी नहीं है। काफी सारी गाड़ियां खराब हो गई हैं। स्कूलों और कॉलेजों के लिए छुट्टी दी गई है, जैसे कि पिछले हफ्ते भी छुट्टी दी गई थी। और जितने भी परीक्षाएं थी आज मद्रास यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी की, उन सभी को स्थगित कर दिया गया है अगली डेट तक के लिए। तो इस तरह के जो दृश्य आप देख रहे हैं चेन्नई से हम दिखा रहे हैं, पूरी तरह से पानी
गाड़ियों के अंदर जा रहा है। तकरीबन 3 फीट तो 4 फीट तक का पानी है और जो बाकी के जो गलियां हैं वहां पे जाएं तो वहां पर तकरीबन 5 फीट तक का पानी है। नावों की सहायता से लोगों को बाहर लाया जा रहा है। कई लोग छोड़ के होटलों में या अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर में जा चुके हैं। तो उनका कहना है कि मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि आज और कल में काफी बारिश होगी और इसकी वजह से इस तरह के दृश्य आपको चेन्नई में दिखेंगे। लेकिन उनको उम्मीद है कि शायद बुधवार के बाद बारिश का सिलसिला कम हो। पिछले आधे 1 घंटे से अभी बारिश थोड़ी कम हुई है जिसकी वजह से शायद थोड़ी रिलीफ होगी। लेकिन बाकी इलाकों में जैसे कांचीपुरम, कडलोर, पुदुचेरी में भी काफी बारिश से काफी हानि और काफी नुकसान हुआ है। चेन्नई से कैमरा पर्सन डैनियल के साथ टीएस सुधीर, आज तक। सुधीर की आपने ये रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट विस्तार से रिपोर्ट में सुधीर ने बताया चेन्नई का हाल, लेकिन जिक्र कांचीपुरम का भी सुधीर ने किया है। तो हम आपको कांचीपुरम की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें देखिए ये कांचीपुरम का हाल है। आप यहाँ कह सकते हैं बाढ़, बिल्कुल कि ये पानी ज़बरदस्त तेज़ बहाव में 2 युवक बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हाल है पड़ोसी ज़िले कांचीपुरम का। कांचीपुरम के साथ साथ तिरुवल्लुर और कांचीपुरम में भारी बारिश हुई है। कांचीपुरम की कई झीलों में भी मधुराकांतम एरी की तरह बहुत ज़्यादा पानी आ गया है और जिसमें 2 युवक बह गए हैं। हालांकि अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि इन युवकों को, इन लड़कों को बचाया गया है या नहीं, लेकिन लोग बेबस खड़े हुए इन्हें देखते रहे थे और कोई चारा नहीं था किसी के पास। आखिर बचाते भी तो कैसे बचाते, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था और ये युवक उस पानी में अपने आप को संभाल नहीं पाए थे, बहने लगे थे और बहते हुए काफ़ी दूर तक जाते हुए ये दोनों लड़के, दोनों युवक दिखाई दिए, लेकिन लोग बेबस इन्हें बहता हुआ जाते हुए देखते रहे। ये हाल है चेन्नई का। ज़बरदस्त पूरे तमिलनाडु में बारिश। निसगम मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी